दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म करिए, उसके फल की इच्छा जो है वो मत रखिए। फल की इच्छा रखिए, लेकिन फल क्या मिलेगा ये आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए। क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो उनकी इच्छा है। दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कामकाज अभी बंद है। मिनी लॉकडाउन बोल सकते हैं, पूरा लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग किसी तरीके से ऑफिसेस वगैरह थोड़ा चालू रखे हुए हैं और जो काम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कर सकते हैं, कुछ आदमियों की प्रेजेंस के साथ, कुछ लोगों की प्रेजेंस के साथ उतना काम हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी खुद पे ये विश्वास रखना है, खुद पे अपने कर्मों पे विश्वास रखना है हमें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं ये अपने हाथ में नहीं है। ये आज कोरोना चला ही जाएगा, 100% जाने ही वाला है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। तो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को अपने काम के प्रति अपना पुरुषार्थ जो है उसको पूरे विश्वास के साथ करते चले जाना है। इसी पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे कहीं सुनने को मिली, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 राज्य थे, मतलब 2 राजा थे जो एक दूसरे के काफ़ी बड़े दुश्मन थे। तो उनके बीच में क्या युद्ध की तैयारियां चल रही थी एकदम। दोनों एक संत को बहुत मानते थे। दोनों ही उनसे कोई भी, जब कोई ऐसा कुछ काम होता था तो उन संत से आशीर्वाद लेने जाते थे, और वो कुछ भी शुरुआत करने से पहले उनसे एक वो लेते थे, राय मशवरा करते थे, और उसके बाद ही कोई काम करते थे। तो जैसे ही पहला राजा उनके पास गया, तो संत बोले, चिंता मत कर बच्चा, तेरी विजय निश्चिंत है। तो वो खुश हो गया एकदम, बहुत मतलब खुशियां मनाने लगा। सब उसके जितने भी सेना वाले लोग थे, सैनिक थे, और वो जो सेनापति वगैरह, सब मंत्री वगैरह सब एकदम युद्ध के पहले ही बस खुश हो गए और अपनी विजय को निश्चित मान लिया कि हमें तो संत ने हमारे आशीर्वाद दे दिया है, अब तो हमारा जीत निश्चित है। उधर दूसरा राजा जब उनके पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारी विजय में थोड़ा शंका लग रही है मुझे, तुम्हारी विजय संदिग्ध है, तुम्हारा जीतना मुश्किल है। तो राजा सुनकर चला गया, परंतु उसने हार नहीं मानी, और उसने अपने सेनापति से कहा कि हमें अपनी मेहनत और अपना जो कर्म है उस पर विश्वास करना चाहिए, और हमें पूरे जोर शोर के साथ इसकी तैयारी करनी होगी। दिन रात एक करके हमको अपनी युद्ध की बारीकियों को देखना होगा, और फिर हम युद्ध में अपनी जान लगा देंगे और तैयार रहेंगे, फिर जो भी परिणाम हो देखा जाएगा। तो दोनों राजा ने एक ही संत से आशीर्वाद लिया, और दोनों को अलग अलग आशीर्वाद मिला, और एक ने एकदम ये सोच लिया कि बस मेरी तो विजय निश्चित है, दूसरा एकदम ये ठान के बैठ गए सब लोग कि नहीं, किसी भी तरीके से हमें अपनी जी जान लगा देनी है, कोशिश करनी है, जो भी जीत हार का जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहला राजा आमोद प्रमोद नृत्य और वो सब में रंगरलियाँ मनाने लग गए, उसके सारे सैनिक वगैरह संगीत वंगीत में सब इस तरीके से वो बिजी हो गए। दोस्तों, युद्ध का दिन आया, युद्ध शुरू हुआ, और जिस राजा को उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया था वो, उसको चूंकि कोई चिंता नहीं थी, तो उसके सैनिकों ने
तैयारी उतनी जोर शोर से नहीं करी थी, तो वो युद्ध हार गए। और दूसरा राजा था जो उसने युद्ध जीत लिया, क्योंकि उन्होंने पूरी बारीकियों के साथ, फुल तैयारियों के साथ उस पे रणभूमि में वो लोग उतरे थे। तो जैसे ही पहला राजा था, अपनी हार देखकर एकदम से भुखला गया और दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और जाकर बोला कि महाराज, आपकी वाणी में दम नहीं है, आपके आशीर्वाद में दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी विजय निश्चित थी, लेकिन उसके लिए तुमने जो मेहनत और पुरुषार्थ करना जरूरी था वो तुमने नहीं किया। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो पुरुषार्थ और कर्म अपना पूरा करते हैं और अपना 100% योगदान जो भी हो, चाहे युद्ध की भूमि हो, रणभूमि हो या कैसा भी हो, उसके अंदर अपना पुरुषार्थ पूरा करते हैं। उसी के साथ भाग्य भी होता है और भाग्य ने साथ दिया भी, क्योंकि जो दूसरा राजा था उसकी पराजय निश्चित थी, लेकिन उसने अपने पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं रखी और उन्होंने युद्ध जीत लिया, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। जैसा कि मैंने बताया, जो अपना पुरुषार्थ पूरा करते हैं, उन्होंने पुरुषार्थ पूरा किया और उनकी विजय भी हो गई। ये बात सुनकर राजा एकदम शर्म के मारे उसका सर झुक गया और उन्होंने संत से क्षमा मांगी और वापस चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी से हम यही सीखते हैं कि भाई, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपना जो पुरुषार्थ करना है उसमें कहीं भी हमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और पूरी जी जान के साथ अपने पुरुषार्थ को करना चाहिए। भाग्य किसका साथ देता है, किसका नहीं देता है, ये तो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से किसी तरीके की कमी हमेशा हमें नहीं रखनी चाहिए और अपने काम को, पूरे पुरुषार्थ को, अपना जो भी अपनी शक्ति है, अपना सामर्थ्य है, उसके साथ पूरा करना चाहिए। तो विजय 100% निश्चित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में जो सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल दिखाई दे रही है, शायद ये छोटी सी एक स्टोरी आप लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़ाने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी, आपके लिए अनुकूल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।